नमस्कार दोस्तों ये एक दंश की गाथा है। एक ऐसी कठोर सच्चाई की जिसने हमारे लोकतंत्र पर, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक ग्रहण लगाया था और इसको लगभग आधी सदी हो चुकी है और आने वाले वक्त में आधी सदी पूरी हो जाएगी, ये भी आप मान के चलिए। उस दिन बड़ी आश्चर्यजनक बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक, और उन आश्चर्यजनक बातों में सबसे बड़ी एक घटना जो है उसकी ओर आपका ध्यान मैं ज़रूर बांटना चाहूँगा मित्रों। उस दिन का साक्षी मैं स्वयं भी हूँ। मित्रों, मैं उस धुंधलके की बात कर रहा हूँ। ये 25 जून 1975 की शाम का वो धुंधलका अब तक आंखों से ओझल नहीं हो पाता। स्वयं मैं उसका साक्षी भी रहा हूँ और आप में से बहुत सारे लोग उसके साक्षी रहे होंगे। और किसी को भी ये तब अनुमान नहीं था कि ये धुंधलका जो है, ये उस दिन का जो सांझ हो रही है, उस सांझ को जो कुछ हुआ वह धुंधलका इतना लंबा चलेगा, ऐसी आशंका भी किसी को नहीं थी। बोलते थे कि 1 2 दिन 4 दिन इतना ही चलता है, इसके बाद नहीं चलेगा। लेकिन उसी रात 11:45 पर, अर्थात 12 बजे से पहले, तारीख बदलने से पहले, हमारे देश के राष्ट्रपति ने जिस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे उसका अंधेरा 21 माह तक जारी रहा और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर वो अंधकार छाया रहा। ये सबसे बड़ी बात थी। और मित्रों, उन दिनों में एक नियम बन गया था कि वंदे मातरम भी कहीं नहीं सुनाई देता था सिवाय सरकारी समारोहों के, जहां एक परंपरा चली आ रही उसको तोड़ा नहीं गया। और 21 माह के बाद वो अंधेरा छटा। और तब क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, ये बातें अब बयान के बाहर हैं। शब्दों में उनको बांधना सारी घटनाओं को संभव नहीं है। लेकिन उस दिन देश के लगभग सभी प्रतिपक्षी नेताओं को उसी रात तत्काल बाद, इस अध्यादेश के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दूर दराज के जेलों में ठूंस दिया गया। और जब जेलों में ठूंसना होता है तो कोई आरोप लगाया जाता है। उस वक्त हमारे विपक्षी नेताओं पर, किसी पर बर्तन चोरी का आरोप, किसी पर और इसी तरह के अटपटे आरोप लगाए गए। और इन अटपटे आरोपों के दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया विधिवत औपचारिक रूप से और उसके बाद जेलों में डाल दिया गया। और जिनको गिरफ्तार किया गया उनमें जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज पुरुष भी थे, मोरारजी देसाई भी थे उसमें, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। वो चंद्रशेखर भी उसी रात को गिरफ्तार हुए थे। और इसके अलावा मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे समाचार पत्र समूहों के उनकी बिजली काट दी गई ताकि इसका जो समाचार है वो औपचारिक रूप से अपने देश के नागरिकों तक वो पहुंचा ना पाए। और उसके बाद जो कार्यक्रम चले सरकारी नियंत्रण में, वो भी बड़े अजीब थे। अजीब इसलिए कि किशोरदा के गीतों पर पाबंदी लगा दी गई कि उनके गीतों का आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारण नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे अन्य कलाकारों पर भी, अन्य कवियों पर भी पाबंदियां लगा दी गई और अनेक साहित्यकार और पत्रकार तो जेल के सींचों में धकेल दिए गए। उनमें कुलदीप नैयर जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल थे, अनेक अखबारों के जो संपादक थे वो भी शामिल थे और सबको जेल के सींचों में ठूंस दिया गया। ये बड़ी एक अजीब घटना थी। और इस घटनाक्रम का कारण क्या था वो आपको पता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव हार गई थी और चुनाव हारने के पश्चात उनको लगा कि अब स्थितियां ऐसी हैं कि यदि तत्काल रूप से देश में आपातकाल न लगा तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चरमरा जाएंगी। और उस वक्त ये भी आरोप लगे कि न्यायपालिका को भी प्रतिबद्ध करने का, एक प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उस लोकतंत्र के स्तंभ का कोई भी अंग, चारों स्तंभ लोकतंत्र के पंगु बना दिए गए ताकि कहीं भी एक विरोध का स्वर न उठ सके। और उसके बाद जो ये जनसंख्या पर बलात् नियंत्रण की जो गाथाएं हैं मित्रों, उनको दोहराना भी संभव नहीं है। लेकिन ये देश, इस देश की परंपराएं, इस देश का जो जिजीविषा है देश के लोगों में, देश के रक्त में लोकतांत्रिक परंपराओं की जो जिजीविषा है,
उसने 21 माह के इससे ज़्यादा इस धुंधलके को नहीं रहने दिया और बात वहीं आई कि जो ही ये इमरजेंसी आपातकाल समाप्त हुआ उसके बाद जो चुनाव हुए, उन चुनावों में आपातकाल के उत्तरदायी एक एक नेता से लोगों ने मत पेटियों के द्वारा, बैलेट के द्वारा एक नई क्रांति का प्रादुर्भाव किया और सारा का सारा बदलाव ऐसा लाया गया कि उस बदलाव में पूरा का पूरा तंत्र हिल गया और एक सबक समय की दीवार पर उस दिन एक इबारत लिख दी गई कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या भविष्य में कभी भी नहीं होने देंगे और संविधान को अक्षुण्ण रखने का प्रयास जो है, सदा कमिटमेंट जो प्रतिबद्धता है, ये भी बनी रहेगी। और उसे मित्रों बहुत सारे लोगों ने ऐसी कविताएं लिखी, बड़ी गजब की थी। धर्मवीर भारती जैसे लोगों ने मुनादी कविता लिखी। दुष्यंत कुमार की पूरी गजलें जो हैं उसी एपिसोड, उसी आपातकाल पर समर्पित हैं कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, कि घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। और इस प्रकार से उनकी सारी की सारी गजलें वो एक मुहावरा बन गई। दिनकर जी की कविता कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जेपी आंदोलन वाली कविता, वो भी एक प्रकार से जनगीत बन गया। और इस प्रकार से मित्रों, कहीं भी देश के किसी भी कोने में ऐसा नहीं था कि वहाँ जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, जो गायक थे, जो लेखक थे, जो कवि थे, वो खामोश रहे हों। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए। उस समय जो एक नई सुबह का आगाज हुआ था, वो आगाज बड़ा अद्भुत था। और इसी के संस्मरण स्वरूप आपातकाल के दंश पर कुछ बहुत विशाल पुस्तकें संस्मरणों की आईं। उनमें एक पूरी दस्तावेजी पुस्तक शुभ्र ज्योत्सना भी थी और शुभ्र ज्योत्सना के कुछ पन्ने मैं आपको इसी प्रसारण के दौरान ही दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक निष्ठा, एक कमिटमेंट का सवाल है कि हम अपने लोकतंत्र, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों के जनसाधारण के अधिकारों को किस प्रकार से, किस प्रखरता और सुदृढ़ता के साथ उनको बनाए रख सकते हैं। ये हमारी जिजीविषा, हमारी जीवन की जो शक्ति है, उसका एक नमूना है, एक घटनाक्रम। और इस घटनाक्रम को इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।